नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। बिहार पुलिस होम गार्ड का दोस्तों सारा डिटेल्स निकल के आ गया है, सारा अपडेट निकल के आ गया है। यहां तक कि फिजिकल का जो डेट है ना वो भी दोस्तों जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम संपूर्ण आपको जानकारी देंगे, कब से फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल कब से है, इसका दोस्तों सारा सिलेक्शन प्रोसेस निकल के आ रहा है। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा ना, किस आधार पर बढ़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे थे, सर क्या इसमें रिटन टेस्ट होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था और यहां तक एक पेपर में भी दोस्तों खबर निकल के आया था कि भैया इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है। तो सब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन जो बना हुआ था ना, ये वीडियो देख लीजिए, सारा कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। रनिंग, चेस्ट, इसके अलावा हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला, मेल फीमेल सबका बताने वाले हैं। और इसमें दोस्तों आप लोग ये भी पूछ रहे थे, सर क्या भर्ती डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, क्या हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सेंटर होगा क्या। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो का आप लोग देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ज्ञात होगा ना, इसमें 15,000 आपका वैकेंसी है। हर डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों अलग अलग वैकेंसी है, आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन पर सवाल था, सर 10वीं या 12वीं। देखो मुझे लगता है जहां तक इसमें 12वीं आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। अब अप्लाई कब से होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों अभी होली का अवसर चल रहा है दोस्तों, तो होली के शुभ अवसर पर यदि आप रेलवे का कोई भी वैकेंसी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी का वैकेंसी का तैयारी करो, टेक्नीशियन का वैकेंसी की तैयारी करो, एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी का पुलिस, यानी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, या दोस्तों आप नीट या जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके पास मौका है उत्कर्ष क्लासेस का होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाने का। इस ऑफर में आपको मिल रहा है उत्कर्ष के जितने भी दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज है ना, चाहे आप रेलवे का कोई भी कोर्स लो, एसएससी का लो, डिफेंस, पुलिस दरोगा, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कोर्स लो, सब पर 90% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही दोस्तों 100% तक का कैशबैक मिल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं, उत्कर्ष ऐप का जो बुकशाला है, स्टडी मटेरियल है ना, उस पर भी दोस्तों 90% तक का आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और आप मेरा कूपन कोड UCMST10 यहां पर स्क्रीन पे भी दोस्तों आपको आ रहा होगा, अगर वो आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो होली हंगामा आपका उत्सव चल रहा है ना दोस्तों, ये आपका 22 मार्च तक के लिए वैलिड है, यानी 22 मार्च से पहले आपको कोई ना कोई कोर्स में इनरोल कर लेना है। तो मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में प्रोवाइड करवा दिए। आज ही जाइए दोस्तों, होली हंगामा अवसर का लाभ उठाइए उत्कर्ष के माध्यम से और अपना पसंदीदा कोर्स में इनरोल करके शानदार तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अप्लाई आपका होगा ना, ये अप्लाई मैं आपको बता दूं, ये आपका मार्च में दोस्तों लास्ट तक आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, आगे हम नोटिस वगैरह सारा कुछ आपको दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो फिजिकल का डेट है ना, ये 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा। इसका दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका रहेगा। एक डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों सारा संपूर्ण जानकारी निकल के आ गया, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। समझिएगा, सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले बेसिक जानकारी बताते हैं, उसके बाद सारा आपको नोटिस वगैरह सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो आपने समझ लिया कि 15,000 वैकेंसी है। 12वीं पास में मुझे लगता है कि आपका रहेगा। बाकी मार्च में दोस्तों आपका देखिए, मार्च होली खत्म होगा ना, उसके बाद दोस्तों देखिए 20 तारीख तक या 25 तारीख तक आपको कभी भी मार्च में दोस्तों आपका नोटिफिकेशन फुल देखने को मिलेगा और मार्च से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मार्च के बाद दोस्तों 1 अप्रैल से फिजिकल का बात कहा जा रहा है, इसका नोटिस वगैरह आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। बाकी फी ये दोस्तों 100% कंफर्म नहीं है कि इतना फी लगेगा, जब फुल नोटिस आएगा तब आपका पता चलेगा। ठीक है, बाकी 18 से 25 साल एज है। बीसी मेल में 18 से 27 साल, बाकी फीमेल में 28 साल, SC ST का 30 साल। तो अभी एज वगैरह 100% कंफर्म मान के चलिएगा। ये पिछला जो आपका था ना, उस आधार पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी फुल नोटिस जारी नहीं किया गया। फिर आप लोग कहोगे सर आप कैसे बता पा रहे हो। अब देखिए समझिए एक बात को, यहां पर सबसे पहले ये था सर रिटेन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो नोटिस आपको इससे पहले 2 नोटिस निकाला गया था। एक नोटिस में जो 15,000 आपका वैकेंसी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज को बताया गया था फलाना डिस्ट्रिक्ट में इतना 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 वैकेंसी है। उसके बाद सेकंड जो नोटिस आपका निकाला गया था ना, उसमें दोस्तों ये बताया गया था ना, जो भी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे रनिंग होगा तो जो पैर में चिप होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है, जो भी दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट के लिए दोस्तों जो थंबनेल का जो भी डिजिटल वाला सामान होता है ना, ताकि सारा व्यवस्था पहले से रहे ना, कितना खर्च आएगा, ग्राउंड का डिसीजन, इसके लिए दोस्तों सेकंड नोटिस निकाला गया। तो उसमें 30 अप्रैल तक सारा प्रक्रिया को समाप्त करने का बात कहा जा रहा था। ठीक है, तो उस आधार पर दोस्तों वो सब नोटिस देखोगे ना, तो उसमें कहीं भी दोस्तों आपका रिटेन का चर्चा नहीं है। इसीलिए मुझे जहां तक लगता है, जो पेपर में खबर आया था ना, सबका आगे हम विस्तार से दिखाएंगे भी। पेपर में जो पुराना नियमावली है ना, उसके आधार पर पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। पेपर वाला दिया हुआ था कि भैया रिटेन एग्जाम, मुझे नहीं लगता कि इसमें रिटेन एग्जाम होगा। हो सकता है रिटेन एग्जाम इस बार हो जाए, 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों 90% संभावना है कि रिटेन इसमें नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग समझिए रिटेन का कम संभावना, डायरेक्ट आपको फिजिकल के आधार पर मेरिट बना सकता है। क्या भर्ती जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा? देखो हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आपका सेंटर बनाया जाएगा।
जैसे भोजपुर, पटना, बक्सर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया जाएगा कि इस सेंटर पर फिजिकल आपका होगा। एक ही साथ आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टार्ट होगा। जैसे मान के चलो पटना है, पटना का दोस्तों मान के चलो स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, बाकी दूसरा डिस्ट्रिक्ट का 1 तारीख से ही स्टार्ट होगा, लेकिन दोस्तों जिला वाइज ही आपका वैकेंसी मतलब फिजिकल वगैरह सारा कुछ समाप्त कराया जाएगा। जो एक एक करके नोटिस निकाला गया है ना, वो मैं आपको दिखाता हूं ताकि सारा कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको अभी नोटिस दिखा रहा हूँ इसी में आपका फिजिकल का डेट देखने को मिल जाएगा। देखो ये दोस्तों आपका पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार का दोस्तों मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ। ये नोटिस बेसिकली है क्या दोस्तों, देखो जो भी दोस्तों आपका प्रोसेस होता है, जैसे दोस्तों नीचे आओगे ना, जैसे जो मान के चलो आपका जो फिजिकल आपका लिया जाएगा उसमें दोस्तों आपका जो रनिंग होगा, रनिंग के लिए आपका पैर में जो चिप पहनाया जाएगा ना, उसके लिए दोस्तों आपका एजेंसी का हायर किया जाता है। मतलब प्राइवेट तौर पर सरकार क्या करता है ना दोस्तों, सबसे पहले एक वेंडर जारी करता है, एक टेंडर निकालता है। टेंडर में अलग अलग कंपनी पार्टिसिपेट करती है। एक कंपनी मान के चलो दोस्तों, एक कंपनी बोली लगाती है, एग्जांपल के तौर पे एक बोली लगाती है कि हम 1 लाख में सरकार का काम कर देंगे, कोई बताता है कि 90,000 में। जो भी कम रेट में आपका मतलब बोली लगाता है उसको टेंडर मिल जाता है, उसको दोस्तों सरकार फाइनलाइज कर लेती है। अब देखो ये यहाँ पे लिखा गया कि भैया क्या क्या आपका काम करना है उसके लिए, और नीचे आओगे ना यहाँ पर डेट भी मेंशन किया गया। देखो इसके अलावा जो बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन होगा उसके लिए, डिजिटल जो आपका शॉर्ट पुट फेंक होगा ना उसका मेजरमेंट करने के लिए, लॉन्ग जंप को दोस्तों नापने के लिए, सारा आपका डिजिटल चीज होगा। पहले की तरह नहीं कि भैया फीता वगैरह से, अब सारा डिजिटल, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1-1 सेंटीमीटर दोस्तों सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर डिजिटल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए ये सारा जो इक्विपमेंट लगेगा वो सब, ये सब दोस्तों आपका देखो जो टेंडर की प्रक्रिया है 20 तक दोस्तों आपको खोला जाएगा 5:30 बजे तक। इसके लिए दोस्तों आपका देखो जो कंपनी है ना ये दोस्तों आपका भाग ले लेंगे, और 50,000 रुपये जो है ना दोस्तों आपका जो एक तरह से एडवांस राशि आपको जमा करना होगा, ये कंपनी के लिए है। अब आपको होगा सर ये सब कंपनी का है, हमें कैसे पता चलेगा कि 1 अप्रैल से फिजिकल शुरू हो रहा है कि नहीं। देखो इसी में दोस्तों नीचे आप लोग देखो गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन कार्य के लिए दोस्तों UHF RFID जो वेस्ट है ना, जो शारीरिक दक्षता में काम आता है जिसका, की जांच परीक्षा दोस्तों दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पे लिखा गया ना, तो फिजिकल जो है दोस्तों यहाँ से समझ लो, जो UHF RFID जो बेस है ना दोस्तों, ये देखो ये इसका काम कहाँ पाएगा, देखो यहाँ पे लिखा गया ना, ये UHF RFID जो बेस है ना, ये दोस्तों आपका काम आता है क्या, देखो ये आपका पैर में चिप लगा दिया जाता है ना दोस्तों, उसके आपका रेस का जो टाइमिंग उससे पता चलता है। पैर में आपका चिप लगा देगा और जैसे आप जैसे रेस स्टार्ट करोगे, यहाँ से मान को चलो स्टार्ट हो रहा है, तो कितना देर में दोस्तों आप क्रॉस कर रहे हो 1600 मीटर जो भी रनिंग का आपका है, तो वो दोस्तों यहाँ पर देखो ये आपका जो डेट दिया गया आप लोगों को मैंने बताया, जो फिजिकल है यहाँ पर बेतिया जिला का मैंने बता दिया। बाकी 31 तक सारा ये देखो परीक्षा का तय कार्यक्रम में परिवर्तन होने पर दोस्तों आपका सूचना अलग से मतलब दिया जाएगा। अभी मान के चलो अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से। शारीरिक दक्षता जांच के जो परीक्षा होगा इसमें आयोजन करने के लिए जो शारीरिक स्थल है ना, ये देखो महाराजा स्टेडियम बेतिया में दोस्तों आपका फाइनल हो गया कि यहाँ पर आपका फिजिकल वगैरह होगा, ठीक है। पर दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिनांक 31 मार्च 2025 के दोस्तों 5 बजे तक आपका जो अधिष्ठापित कर उसका मॉक परीक्षण भी कर लिया जाएगा, यानी सही सारा जो इक्विपमेंट है, जो सारा सामान है काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए अलग से भी दोस्तों आपको सूचित किया जाएगा। ये दोस्त चीज है। और 1 तारीख से आपका फिजिकल, यानी जो फिजिकल है 1 तारीख से। अब इसी से दोस्तों आप लोग लगा सकते हो ज्यादा कि 1 तारीख से अप्रैल में फिजिकल है, और दोस्तों होली के बाद नोटिफिकेशन है, अभी फॉर्म भरने में भी समय होगा, तो फिजिकल दोस्तों पहले होगा, रिटर्न मुझे नहीं लगता कि होगा। अगर रिटर्न होता है तो बाद में हो सकता है, जैसे ही फुल नोटिस जब तक आएगा तब 100% आपका क्लियर कट जानकारी मिलेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों जो रिटेन और फिजिकल का जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, ये पेपर का कटिंग में आपको दिखाता हूं, इसी से सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये हिंदुस्तान का पेपर है बांका का दोस्तों कुछ दिन पहले का। इसमें लिखा क्या है ना, 294 पदों पर होमगार्ड की बहाली होगी, और बांका में दोस्तों 294 पोस्ट ही है। इसी से सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जो आपका स्टेज दिया गया ना, मतलब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका लिखित परीक्षा, यहाँ पर लिखा गया होमगार्ड की बहाली के लिए जो आवेदन किए जाएंगे ना, तो अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपका गणित से समान सवाल पूछेगा, समान ज्ञान हो गया, रीजनिंग सवाल। अब रिटर्न यहाँ पर दिया गया सेकंड आपको शारीरिक परीक्षा, जिसको फिजिकल बोला जाता है, फिर आपका डीबी और फिर आपका मेडिकल। तो देखो यहाँ पर दोस्तों इसी से कंफ्यूजन हो रहा था, और बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे कि सर क्या इसमें रिटर्न टेस्ट होगा क्या। देखिए अभी ऑफिशियल 100% दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो आपका लग रहा है जिस पर, क्योंकि दोस्तों 30 तारीख तक आगे हम डिस्कस करेंगे, 30 तारीख तक दोस्तों डेट दिया गया है आपका फिजिकल समाप्त करके फाइनल आपका जो प्रोसेस है उसको समाप्त करने का। और 30 अप्रैल से पहले मान के चलो अगर आपका 1 महीने तक फॉर्म ही भरवाएगा, और मार्च में वैकेंसी मान के चलो दोस्तों होली के बाद वैकेंसी जैसे 20 या 25 को आता है, तो 1 महीने तो फॉर्म ही भरेगा। मान के चलो 1 महीना फॉर्म नहीं भरा तो 15 दिन अगर फॉर्म भरवाता है तभी 15 दिन का डेट निकल जाएगा। और उसके बाद अगर रिटर्न हो तो उसके लिए दोस्तों आपका फॉर्म भराने के बाद स्क्रूटनी होता है, और स्क्रूटनी के बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, फिर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, रिजल्ट के बाद दोस्तों फिर आपका फिजिकल का दोस्तों आपका एडमिट कार्ड, तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसी से दोस्तों आप लोग समझ सकते हो ना कि मुझे नहीं लगता कि रिटर्न होगा, डायरेक्ट ये लोग फॉर्म अप्लाई कराएंगे और उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका फिजिकल है वो प्रक्रिया अपनाई होगी। तो
रिटर्न आपको, मुझे नहीं लगता कि रिटर्न का एग्जाम होगा, हालांकि अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि रिटर्न इसमें नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपका फिजिकल होगा, उसी पर आपका सारा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले वैकेंसी में फटाफट दिखा देता हूं। देखो पटना का यहाँ पे ये टोटल वैकेंसी जितना निकलने वाला है यहाँ पे लिखा गया है। नालंदा में 800 आपका 12 पोस्ट है, भोजपुर में देख सकते हो। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग वैकेंसी देख लीजिएगा, ताकि लंबा समय ना, वीडियो लंबा ना हो पाए, तो मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो है 15,000 आपका निकल रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। देखिए मैंने आपको नोटिस पहला दिखा दिया, दूसरा नोटिस और तीसरा नोटिस, सभी नोटिस दिखा दिया। टोटल कितना आपका वैकेंसी है मैंने बताया, बाकी सारा इक्विपमेंट के बारे में बताया। पेपर वाला नोटिस मैंने आपको दिखा दिया, जिससे कंफ्यूजन हो रहा था रिटर्न होगा कि नहीं। बाकी जो आपका यहाँ पर मैंने ये भी दिखा दिया ना, जो फिजिकल के लिए आपका जो ग्राउंड तैयार किया जा रहा है बेतिया जिला में, सब कुछ आपको मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया। तो पहले आपका फिजिकल का आधार पर मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर फिजिकल में हाइट वगैरह क्या रहेगा, ये बता दो। देखो सब कुछ बताते हैं। हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर मेल में, फीमेल का हर एक कैटेगरी का, कोई भी आपका कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, जिससे बीसी बिहार में चलता है, कोई भी कैटेगरी SC/ST 155। मेल में SC/ST है तो 160 सेंटीमीटर, 81 से 86 चेस्ट, SC/ST का 79 से 84। रिटन रनिंग जो होगा ना दोस्तों 1.6 किलोमीटर मैक्सिमम 6 मिनट का समय है। महिलाओं का 800 मीटर 5 मिनट का। ये भी 100% कंफर्म नहीं है, जो नियमावली है ना वो मैंने निकाला है, उस आधार पर मैं बता रहा हूं। बाकी हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक पर दोस्तों कहीं कहीं आप लोग देखोगे तो रिटर्न पे भी बताया जा रहा है कि मेरिट आपका बनेगा। अभी कोई ऐसा स्पष्ट नहीं है, जो नियमावली है उसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक पर आपका मेरिट की बात कहा जा रहा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर फिजिकल का डिटेल्स में समझिएगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, ये आपका गोला फेंक का, पुरुष की बात करेंगे, महिला का अलग से बात करेंगे। 16 फीट से कोई अगर कम फेंक पाता है तो उसको असफल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 16 से 17 फीट के बीच में कोई अगर गोला फेंक पाता है तो आपका 1 अंक है। 17 से 18 के बीच में 2, 18 से 19 के बीच में 3 और 19 से 20 के बीच में 4 और 20 प्लस यानी 20 से ज़्यादा फीट कोई फेंकता है मेल में तो आपका 5 अंक, मैक्सिमम 5 अंक आपका मिलेगा। इस तरह महिलाओं की अगर बात करें तो 10 से कम अगर कोई फेंक पाती है तो आपको असफल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब फेल कर दिया जाएगा। 10 से 11 फीट के बीच में 1 अंक है। 11 से 12 फीट के बीच अगर आपका डिस्टेंस दूरी तय करता है, गोला आप फेंकती हैं फीमेल कैंडिडेट, आपको 2 अंक मिलेगा। 12 से 13 के बीच में 3 अंक, 13 से 14 के बीच में 4 अंक और 14 प्लस अगर फीट कोई फेंक पाता है फीमेल कैंडिडेट तो 5 अंक आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। समझ गए। अब देखिए दोस्तों लंबी कूद की बात करें तो दोस्तों लंबी कूद की यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 12 फीट से कम में डिस्क्वालीफाई, मेल की बात कर रहा हूँ, पुरुष का, और यहाँ पर महिला का है। 12 से 13 के बीच में 1 अंक है, 13 से 14 के बीच में 2 अंक है, 14 से 15 के बीच में 3 अंक और वैसे ही 4 और यहाँ पर 5 आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी फीमेल का 9 से कम में डिस्क्वालीफाई, 9 से 10 के बीच में 1, 2, 3 ऐसे करके अंक यहाँ पर है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए ये मैंने 2 आपको बताया। और दूसरे यहाँ पर ऊंची कूद आप लोग देख लीजिए, 4 फीट से कम में आपको डिस्क्वालीफाई, बाकी 4 फीट अगर आप कम कर दो तो डिस्क्वालीफाई होता है, 4 फीट तक कर दो तो आपको 0 अंक है। हाँ 4 फीट 3 अंक में 1 है, 4 फीट 6 के बीच में करते हो तो आपका 2 अंक है, 4 फीट 9 अगर आप फांगते हो ना, आपसे पूछेगा कि कितना हम फीट लगाए, 4 फीट लगाओ तो 0 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच अगर आप करते हो तो 1 अंक मिलेगा। 4 फीट 6 अगर लगा कर आप फांगते हो तो 2 अंक है। 4 फीट 9 के बीच में 3 है, और अगर आप कोई 5 फीट फांगते हैं तो 4 अंक है, और 5 फीट से ज़्यादा आप फांगते हो तो 5 अंक है। इसी तरह फीमेल का यहाँ पर दोस्तों अलग अलग है। 3 फीट से कम में डिस्क्वालीफाई, 3 फीट पर 0 अंक, 3.3 1 अंक है, 3.6 में 2 अंक है, 3.9 में 3 अंक, 4 फीट पे 4 अंक, 4 फीट से ऊपर कोई महिला फेंकती है तो आपका 5 अंक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो 5, 10, 15 टोटल नंबर है। बाकी दोस्तों आपका जो रनिंग है ना, जैसे मैंने आपको बताया 1.6 किलोमीटर 6 मिनट का समय, फीमेल का दोस्तों आपका 800 मिनट का 5 मिनट का समय। ये इस पर दोस्तों कोई अभी डिसाइड नहीं है, इस पर दोस्तों आपका मेरिट नहीं रहने वाला। हाँ हालांकि ये मैं बता दूँ दोस्तों, ये नियमावली के आधार पर मैं बता रहा हूँ, अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है। सारा कुछ जैसे ऑफिशियल आएगा तो आपको एग्जैक्ट 100% मतलब क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको बता दिए। देखिए सारा कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। 5-5 नंबर का जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, गोला फेंक है, ऐसे जब फुल नोटिस आएगा, कब, होली के बाद मार्च में कभी भी दोस्तों आ सकता है। बाकी आपका फिजिकल की तैयारी तो करनी है क्योंकि अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है, 30 अप्रैल तक समाप्ति की भी बात कही जा रही है। ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है, तो आप लोग तैयार हो जाओ। कोई भी नया अपडेट आएगा एक सेपरेटेड वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कंफ्यूजन दोस्त था। सबसे पहला कंफ्यूजन क्या था? पहला कंफ्यूजन सर जो होम गार्ड का वैकेंसी है इसमें रिटन टेस्ट होगा कि फिजिकल पर मेरिट बनेगा, तो मुझे लगता है कि रिटन नहीं होगा, फिजिकल पर हो सकता है। दूसरा था कि सर जिला वाइज होगा क्या? हाँ जिला वाइज इसमें होगा। तीसरा सवाल यह था फिजिकल के बारे में सर किस आधार पर होगा, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और अप्लाई के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि सर अप्लाई तो मुझे लगता है कि मार्च के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा और आपका अप्रैल में ये लोग फिजिकल वगैरह कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। कोई अब डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। इसमें अदर स्टेट के बारे में हमसे सवाल आ रहा है, सर क्या हम अदर स्टेट से भर सकते हैं?
जनरल से आप लोग भर सकते हो। ठीक है, बाकी 25,000 20 से 25,000 सैलरी मिलेगा, परमानेंट आपका वैकेंसी होता है, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है, मेडिकल नहीं होता समझ लो, बाकी फिजिकल निकाल लो, नाम आपका मेडिकल होता है तरह से। ये डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर डेली दोस्तों कोई भी नोटिस निकलता है ना, फटाफट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर आपको मिलता है। और डेली क्विज, ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी, आंसर की, एडमिट कार्ड, कटअप कितना गया है कोई वैकेंसी का, सब कुछ वहां पर रेलवे वगैरह का वैकेंसी का इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिलता है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में माई स्मार्ट टेक के नाम से भी टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।